जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज बात एक ऐसी खबर की जिसने पूरे सुपौल में हड़कंप मचा दिया है। क्या अब खाकी का काम इंसाफ करना है या रसूख दिखाना? सवाल बड़ा है क्योंकि सुपौल में आज सफाई बंद है, शहर में गंदगी का अंबार है, लेकिन पुलिस और नगर परिषद के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। पूरी खबर क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, मामला सुपौल के वार्ड नंबर 22 का है, जिसे हमारे संवाददाता कुणाल ने सुपौल से भेजी है कि कल वहां नाला खोदा जा रहा था, शांति से काम चल रहा था, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है अबू बकर नाम के एक युवक की। आरोप है कि उसने न सिर्फ जेसीबी चालक को पीटा, गाली गलौज की, बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। जब सफाई कर्मी इंसाफ की गुहार लेकर ST/SC थाने पहुंचे तो आरोप है कि पुलिस ने शिकायत लेने में आनाकानी की। गुस्साए कर्मचारियों ने थाने के गेट पर कचरा फेंक दिया। अब आप पूछेंगे कि पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इस कचरा कांड का बदला लेने के लिए लोकल बॉडी संगठन के महासचिव असजद आलम के घर छापेमारी की, मारपीट की और 5 लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। अब जनता पूछ रही कि क्या शिकायत दर्ज करना गुनाह है? क्या पुलिस का काम दबंगई दिखाना है या कानून का राज स्थापित करना? और सबसे बड़ा सवाल, जब तक ये गिरफ्तारी वापस नहीं होती, क्या सुपौल की जनता इस गंदगी में रहने को मजबूर रहेगी? सफाई कर्मी अब अड़ गए हैं। उनकी मांग साफ है, थानाध्यक्ष और सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो और साथियों की रिहाई हो। मांग ये है कि हम लोग को बुरा तरह से पीटा गया है। मेरा सर को भी पीटा है, अंदर बंद कर दिया। हम लोग को क्या इज्जत रहा? उनको जब तक हमको सर को छोड़िए, अब पुलिस जब तक वहाँ से हटेगा नहीं, ड्यूटी सुपौल से उसको हटवाया जाए। किसको? तब पुलिस को, थाना प्रभारी को, तब हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। आप लोग हड़ताल पे ही रहेंगे? हड़ताले पर रहेंगे। ऐसा घर घुस को उसको मारा है कि सब बड़का क्रिमिनल को पकड़ने दिया था। बड़का चोर था वो। क्या नाम हुआ? रंजीत मलिक। परिषद के सफाई कर्मी आपके आवास पर जमे हुए हैं, क्या मामला हुआ और क्यों कहता है जो मारपीट का आरोप लगाया, क्या मामला है? नहीं, सफाई कर्मी ही नहीं, सारे नगर परिषद के जितने भी ऑफिस के भी कर्मी हैं, सारे के सारे लोग यहाँ जम गए हैं। मामला था कल शाम में एक छोटा सा बात लेकर शुरू हुआ कि वार्ड नंबर 22 में एक नाला का निर्माण हो रहा है और ईदगाह पे जाने के लिए नमाजियों का वो मुख्य रास्ता है, उसका साफ सफाई चल रहा था। एक अबू बकर नाम का एक अपने को वकील कहता है, उसने जो जेसीबी ऑपरेटर और सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी की, जाति सूचक शब्द से उन लोगों के साथ वो व्यवहार किया और गलत ढंग से व्यवहार किया। उसने हमको फ़ोन किया तो हम मामला टालने के लिए बोले कि थाना में एक आवेदन दे दो, और हम थाना प्रभारी से बात भी किए कि वह इस तरह से बात है, एक बार समझा बुझा के कर दीजिए, चूँकि आगे ईद है, उस रोड का साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके हम निश्चिंत हो गए। रात के करीब 10:30 बजे थाना प्रभारी फिर इन लोगों का लगातार फ़ोन आ रहा था कि अभी तक FIR नहीं कर रहे हैं, न उसको बुला रहे हैं। ये लोग काफ़ी आक्रोशित हो गया, दुखी हो गया। दुखी होने के क्रम में थाना गेट के बगल में ये लोग विरोध स्वरूप आधा टेलर कचरा गिरा दिया। कचरा गिराने के बाद थाना प्रभारी हमको फ़ोन किए, हम तुरंत उसको क्विक रिस्पॉन्स लेते हुए 10-20 मिनट के अंदर में वहाँ से काम हटवा दिए। आधा घंटा में मतलब वो क्लियर भी हम करवा दिए। करवा देने के बाद सफाई कर्मी को डांटे, इन लोगों का अपना आक्रोश था। हम बोले ठीक है, सुबह बैठ के हम लोग बात करेंगे। इतना ही में थाना प्रभारी पुलिस दल बल के साथ जैसे कि किसी बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए जा रहे हो, इसको अपना फॉल्स ईगो बनाकर जाकर जो असजद आलम जो हमारे अभी बड़ा बाबू हैं और वो सब सफाई कर्मी और सभी सुपरवाइज़र को बुलाकर वहाँ अपने घर पे समझा बुझा रहा था कि भाई आगे हड़ताल फड़ताल नहीं करना है, क्योंकि सफाई कर्मी थोड़ा आक्रोशित था। ये लोग उसको समझाने के लिए वो असजद आलम अपने घर पे बैठा हुआ था। इसी बीच वहाँ पुलिस पहुंची है, उसके साथ मारपीट भी हुई है, उसको पकड़ के हाजत भी बंद कर दिया गया। उतना रात 12:30 बजे रात में हम भी थाना पहुंचे, हम काफ़ी रिक्वेस्ट भी किए। उन लोगों ने कहा कि केस हो गया, तो हम बोले कि देखिए ये बात जनरल स्वीपर के बीच में नहीं जाना चाहिए कि आप इन लोगों को पकड़े हैं, नहीं तो स्थिति कंट्रोल से बाहर होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने मनमाने पूर्ण ढंग से, और कोई सुमित कुमार है जो हाथ चला देता है, इससे पहले भी 2 वार्ड पार्षद के साथ 2 मार्च को उन्होंने ये किया था।
तो हम इस बात को अपना विरोध दर्ज करके डीएसपी साहब को, और डीएसपी साहब बोले कि ठीक है अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और 1 सप्ताह 10 दिन भी नहीं हुआ, फिर पुनः नगर परिषद के 5-6 कर्मी को रात भर हाजत में रखा है। सब लोग, उसमें 2-3 आदमी बीमार है, डायबिटिक है, और हम लोग रात भर सोए नहीं है, काफ़ी तनाव में है इस समय। बहुत दुखद स्थिति है और भर्त्सना करते हैं इस बात का, ये छूट किसी को नहीं है, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, कोई भी हो, इतना छूट किसी को नहीं है कि आप कानून से ऊपर अपने को नहीं समझें। अगर आप विरोध स्वरूप कोई किसी को गाली नहीं दिया, अगर कहीं थाना के गेट पे कचरा गिर गया, आप उसके सुपीरियर अथॉरिटी हम थे, हमको आपने खबर किया, मैंने तुरंत उसको क्विक रिस्पॉन्स लेते हुए हटवा दिया, तो ये छूट किसी को नहीं है कि आप संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई थाना प्रभारी हो, कोई डीएसपी हो, कोई एसपी हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर जल्द इसका कुछ निराकरण नहीं होता है तो फिर नगर परिषद सुपौल के बैनर के तले एक बड़ा आंदोलन होगा, फिर उन लोगों को संभालना मुश्किल है। आपके उच्च अधिकारियों से बात हुई? हमारे डीएम साहब से भी बात हुई है, डीएम साहब ने भी दुख जताया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम अपने स्तर से देखते हैं। एसपी साहब के से भी बात हुई है, लगातार रात से बात हो रही है, लेकिन पुलिस की भूमिका बहुत संतोषप्रद नहीं है। सुपौल की इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और इस खबर की फॉलोअप के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।